जय श्री कृष्णा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्युगारम में बहुत बहुत स्वागत है। खबर एनबीटी। अखाड़ा परिषद का फैसला, कुंभ मेले में गैर सनातनी के स्टॉल लगाने पर रोक। तो ये नवभारत टाइम्स का है, गुरुवार 10 अक्टूबर 2024 की खबर है। ठीक है, तो हमें परिभाषा ये बताए जिसने भी ये शाही स्नान पेशवाई की जगह राजसी स्नान छावनी प्रवेश बोलने को भी कहा। कि जो भी कहे या जो कह रहा हो, सनातनी और गैर सनातनी की जो परिभाषा है क्या होती है, दिखाओ जरा भैया। हेडलाइन दिखाओ जरा इसमें। हमें तो इनकी परिभाषा समझना चाहते हैं कि सनातन क्या है और गैर सनातन क्या है। ये कोई भी महानुभाव, कोई भी संत, कोई भी महाराज हमें बताए कि सनातनी कौन होते हैं और गैर सनातनी कौन होते हैं। हमारे हिसाब से तो, या कहो यथार्थ गीता के हिसाब से, सनातन आत्मा को कहा गया है, पुरातन भी आत्मा को कहा गया है। अर्थात यदि चित्त को प्रकृति से परे ले जाकर आत्मा की तरफ लेकर आना ही सनातन है, और वो ही सनातनी है जो कि अपने चित्त को आत्मा से जोड़े, कनेक्ट करे। तो सनात और बाकी जो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे और ये बाह्य जितनी पूजाएं हैं, या जितने भी ये नाम है, ये जो गुणवाचक नाम लेते हैं उस अनंत रचयिता परम पिता परमेश्वर के हैं, तो वो सब नाम नहीं, नाम भी असली जो नाम है, जो आदि नाम है, अनादि नाम है, वो अंदर ही है। तो सनातनी तो वो हुआ जो आत्मा की आवाजें उस नाम को भजे, आत्मा की तरफ अपने चित्त को लेके जाए, तो वो सनातनी तो वही हुई है ना। तो गैर सनातनी का मतलब क्या है? जो बाहर की पूजा करे, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे और तीर्थों में जल से भरे, इन तीर्थों की जो मतलब इन्हें इन्हें भजे, इनका ही इसी में फंसा रहे, तो गैर सनातनी तो वही है सब के सब। तो वो आने नहीं चाहिए। जो बाहर के भजन में लगे हुए हैं तो आने नहीं चाहिए। ये तो केवल मतलब इसकी जो बात है, यदि सनातन की बात की जाए, यानी कि ध्यान या मेडिटेशन वाले ही जो जो अपने चित्त को अंदर की तरफ लेकर जाएं, वही केवल सनातनी हैं। उन्हीं को स्टॉल लगाने की अनुमति होनी चाहिए। अब ये आप तय करो, सनातन क्या है और गैर सनातन क्या है, सनातनी क्या है और गैर सनातनी कौन है। तो ये तो लोगों को सोचना होगा। तो परिभाषा तो ये है सनातन की, सत्य, सनातन या धर्म, या जो सत्य है वही सनातन है, जो सनातन है वही धर्म है। और ये क्या है? ये अजन्मा है, निराकार है। वो क्या चीज़ है? वो आत्मा है। तो हमें जीवात्मा की तरफ नहीं, हमें जीवात्मा नहीं बनना, हमें तो आत्मा की तरफ लेके जाना है। जीवात्मा में तो रिपीटेशन होता रहता है। आत्मा अलग है, जीवात्मा अलग है। यदि आप जीवात्मा आपको समझते हो तो आप फंसे रहोगे इसी मैट्रिक्स ऑफ इल्यूजन में, इल्यू डैश मिनातियों के मैट्रिक्स में। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहनन ई संसारे बहुदस्तारे कृपा पारे पाही मुरारे। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, बार बार माँ के कोख में आके लेट जाना, ये जन्म और मृत्यु का ये चक्र निरंतर रिपीट होता रहता है। इससे मुक्ति पाना अत्यंत कठिन है। हे मुरारी, आप ही कृपा कीजिए, आप ही कृपा कीजिए, इस भवसागर से पार कराइए। तो मुरारी जब पार कराएंगे, जब उसकी मुरली की आवाज़ सुनोगे, मुरली की बाहर की आवाज़ नहीं, वो अंदर की आवाज़ है मुरली की आवाज़। वही महाराज की, वही असली महाराज वो अंदर का है, बाहर नहीं है कोई महाराज। तो सनातनी वही है जो मुरली की आवाज़ सुनेगा अंदर। तो इस माया को यदि तोड़ना है तो अंदर जाना है। सनातनी वही है जो अंदर जाए अपने चित्त को लेकर, और गैर सनातनी वो है जो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे इत्यादि में भारी इस माया में फंसा रहे। उसमें तो ना तो मंत्र जाप करने की जरूरत होती है जो सनातनी होते, ना होठ फड़फड़ाने की जरूरत होती है। उसमें तो केवल एक स्थिर आसन में बैठना होता है लगाकर, और ध्यान मेडिटेशन करना होता है। ऐसा बड़े बड़े जो स्वरूपस्थ महापुरुष आए वो बताया है उन्होंने। तो वही सनातनी है जो अंदर की तरफ है। सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राधे राधे।